आपके किस्मत में क्या लिखा हुआ है? इस टॉपिक के ऊपर आज हम बहुत 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 डिटेलिंग में रीड करने वाले हैं। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, देन स्पीड को उस हिसाब से सेट करके ये रीडिंग देखिए, क्योंकि यस, आपके डेफिनेटली किस्मत के ऊपर रीडिंग करने जा रहे हैं भाई। तो आई एम श्योर यू नो कि ये बहुत वास्ट एक रीडिंग है, क्योंकि आपकी किस्मत में सिर्फ एक चीज लिखी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, राइट? तो सब कुछ हम चैनल करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली रीडिंग तो लंबी होगी ही, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी किस्मत में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस इंफॉर्मेशन को रिवील करने से पहले आपके एंजल टीम से एक ओपनिंग मैसेज लेंगे। एंड लिटरली नियरली 8 to 9 टैरो डेक से, ओरेकल प्लस टैरो डेक से हम ये चैनल करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आपकी किस्मत पे क्या लिखा हुआ है डिटेलिंग में। तो इस रीडिंग को आप इमेजेस को चूज करके देख सकते हो इंट्यूटिवली, या फिर इस रीडिंग को आप अपने नेम इनिशियल के मुताबिक भी देख सकते हो। ओके, तो अगर इंट्यूटिवली चूज करना है, मतलब इमेजेस को चूज करके रीडिंग देखना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पायल सिलेक्शन का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, लिखा हुआ है, देखो वहां पर उसके साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर जाकर आराम से बैठकर आप इमेजेस चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर एट ऑल आज आपको इमेजेस के साथ इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके नाम का जो इनिशियल है, योर नेम्स फर्स्ट इनिशियल, फर्स्ट नेम लेना है। ठीक है, मिडिल नेम नहीं, लास्ट नेम नहीं। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ओके, दैट लाइक दैट। ओके, आपका नाम जो भी है उसका जो पहला अक्षर है वो आप चूज करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, ऑलरेडी नेम इनिशियल्स डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। उस इंफॉर्मेशन को डिटेलिंग में चैनल करने से पहले देखेंगे आपके एंजल टीम आपसे आज क्या कहना चाहते हैं बिफोर रिवीलिंग व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपके किस्मत में जो भी लिखा हुआ है उसको रिवील करने से पहले आपके एंजल टीम ये बताना चाहते हैं कि हमेशा याद रखना, यू कैन रीराइट योर डेस्टिनी, यू हैव द पावर टू डू दैट। तो किस्मत में शायद नहीं है, ये बोलना या फिर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना, ये आपके लिए शायद नहीं है। किसी और के लिए फिर भी हो सकता है, आपके लिए नहीं है। आपको तो बनाना है किस्मत, आपको अपने कर्म से अपने किस्मत को रीराइट करना है, और रीराइट करने के बाद उस किस्मत का जो फल होगा वो एंजॉय करना है। दैट पावर इज फॉर यू, ये आपके लिए ऑलरेडी रखा गया है। आपके जन्म से पहले ही ये तय किया गया है कि यू हैव द पावर टू डिसाइड योर ओन फ्यूचर, टू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी। आप चाहो तो अपने लिखन को आप चेंज कर सकते हो, अपने एक्शंस चेंज करके, बिहेवियर चेंज करके, कम्युनिकेशन चेंज करके, थिंकिंग पैटर्न चेंज करके। आपके पास, रिमेंबर वन थिंग स्वीटहार्ट, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये आपके एंजल टीम आपसे कहना चाहते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि आप अगर कभी भी जिंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस आप फेस करो जहां पर आपको लगे कि यू नो
ये सिचुएशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ समथिंग इन दिस सिचुएशन, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्टक फील हो रही है। यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ उस सिचुएशन में कि मेरे पास वो पावर है, मूव ऑन करने का पावर, आगे बढ़ने का पावर, चीजें छोड़ने का पावर। इट्स जस्ट दैट मे बी वो पावर रिक्लेम करने के लिए मुझे शक्ति की जरूरत है, इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है, रिकॉग्नाइज, इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारे पास मूव ऑन करने का पावर तो होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, सच में क्या मूव ऑन हम कर सकते हैं? हम डरते हैं मूव ऑन करने के लिए, क्या सही होगा मूव ऑन करना मेरे लिए? हम अगर मूव ऑन कर भी लेते हैं तो क्या हम लोनलीनेस तो नहीं फेस करेंगे रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन कर गए तो? अगर जॉब छोड़ दिया तो न्यू जॉब मिल तो जाएगा ना? ये डर बहुत इतना ज्यादा हावी हो जाता है कभी कभार हमारे ऊपर, जिस वजह से क्या है, हम उस पावर को ना एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते। लेकिन ये आपके लिए नहीं है, इस डर को जीतना है। यू हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन नाम का कोई चीज है ही नहीं आपके लिए, ये समझ लो, ये सोच लो आप अभी से ही कि मेरे लिए कंफर्ट जोन नाम का कोई चीज नहीं है। आई कैन नॉट बी इन माई कंफर्ट जोन एवर। क्योंकि जिस दिन मैं कंफर्ट जोन में आ गया या फिर आ गई, उस दिन से हो गया काम, बन गया काम मेरा। तो मतलब स्टक एनर्जी, डाउनफॉल, डिफिकल्ट फेजेस, ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी हम चेंज नहीं कर सकते जिंदगी में। तो है नहीं कंफर्ट जोन मेरे लिए, ये सोच लो आप। क्योंकि यू हैव टू टेक द चार्ज, यू हैव टू टेक द चार्ज। आप जो सोच रहे हो उसको करने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, कॉस्मोस की तरफ से। आप सोच रहे हो कि मुझे एक फोन खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दो कि मुझे फोन खरीदना है, फोन खरीदना है, मतलब ऐसे नहीं प्रेजेंट टेंस में कि मैंने फोन खरीद लिया, मैंने फोन खरीद लिया, थैंक यू मदर यूनिवर्स। जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग आप कर रहे हो आप करो। फोन खरीदने के लिए रिसोर्सेज बन जाएंगे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, चाहे आपके प्लान्ड वे से हो या फिर अनप्लान्ड वे से हो, बट रिसोर्सेज बन जाएंगे। ओके, सो बस इतना समझना है, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट? आप में, आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने किस्मत को रीराइट करने की, ठीक है। तो आपकी किस्मत में डेफिनेटली, सबके किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। मेरे भी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आपके भी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट आपके हाथ में वो पावर है, यू कैन रीराइट इट। सो किस्मत में जस्ट बिकॉज ये लिखा हुआ है तो इसके ऊपर ही डिपेंड करके आपको चलना है, नहीं। इफ यू डोंट वांट इट टू हैपन, यू कैन चेंज इट। इफ यू वांट इट टू हैपन, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब देखते हैं असल में क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। अब आप चेंज करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन है क्या आपकी किस्मत में लिखा हुआ? What is written in my group number 1 Divine Collectives Destiny? Financial constraints। यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 में ऐसे बहुत सारे मेरे ब्यूटीफुल सोल्स हैं, मे बी जिन्होंने बचपन से ही फिनेंशियल स्ट्रगल देखा हुआ है। आपके मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए आपने देखा है। मतलब आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, उन्होंने बहुत कोशिश की, इन द सेंस बहुत स्ट्रगल फेस किया, बहुत फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स उन्होंने देखा है, बहुत पैसों की तंगी आप लोगों ने देखा है अपने जिंदगी में। क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी से पहले आपके किस्मत में ये लिखा हुआ है कि ये फेज आप देखोगे, इस फेज को स्किप करके आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी में नहीं जा सकते। फिनेंसेस की वैल्यू सबसे पहले आपको सिखाना पड़ेगा। एंड समवॉट इस कार्ड को देखते मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये ना डायरेक्टली रिलेटेड है टू योर पास्ट लाइफ बैगेज, टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। आई मीन मे बी पास्ट लाइफ में आपके पास एनफ पैसे तो थे, लेकिन पैसों की वैल्यू आपको नहीं आती थी, जिस वजह से इस जन्म में ना ये आपकी किस्मत में ही है कि ऑफ कोर्स अगेन आप चार्ज लोगे, आप इस पर्टिकुलर फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को हटाने की कोशिश करोगे, हट जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये कार्ड आया है कि इट इज अपॉन यू, द पावर इज इन योर हैंड्स। बट
बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो आपको ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से ही गुजरना पड़ेगा। मतलब जैसे कि सपोज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तुरंत ही आपको ना बिजनेस में मुनाफा नहीं होगा। सबसे पहले आपको डाउनफॉल्स दिखेंगे। अगर सपोज आप स्टार्टअप ओपन करो, सबसे पहले आपको डाउनफॉल्स दिखेंगे। अगर सपोज आप कोई चैनल ओपन कर रहे हो, यूट्यूब बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, तुरंत ही ना वो चीज मतलब औरों के लिए जितनी जल्दी मोनिटाइज हो जाता है चैनल, आपके लिए नहीं होगा। आपको इंतजार करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सालों तक ना आपको औरों के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मे बी 25 years तक, ठीक है, या फिर 28 years तक, 29 years तक आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, किसी किसी के लिए 25 years हो सकता है, किसी किसी के लिए 29 हो सकता है। ऐसा मुझे दिख रहा है। उसके बाद ही आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। पहले ना फाइनेंशियल वैल्यू आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद ही आपको जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है एप्रिसिएशन का। हम्म सोसाइटल रिस्पेक्ट, डेफिनेटली प्रेज्ड होना, सोसाइटल रिस्पेक्ट मिलना, नेम एंड फेम की यहाँ पर ऊर्जा है। आई डोंट नो आप लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चूज भी किया है या नहीं, बट किस्मत में तो लिखा हुआ है कि आपको हासिल हो सकता है नेम एंड फेम। ये है ही आपके लिए। अब ये चूज करो, आप चूज कोई ऑलरेडी कोई ऐसा फील्ड आपने चूज किया हुआ है जिससे नेम एंड फेम मिल सकता है या फिर नहीं, दैट तो आई डोंट नो, बट आपकी किस्मत में डेफिनेटली ये लिखा हुआ है कि नेम एंड फेम आपको इस जन्म में मिल सकता है। सोसाइटल रेस्पेक्ट आपको इस जन्म में मिल सकता है। तारीफ, कुछ ऐसा करोगे जिसमें एक कम्युनिटी के लोग आपको तारीफ करेंगे। आपका काम एक एक ग्रुप ऑफ, एक बंच ऑफ लोगों को अपलिफ्ट करेगा, हेल्प करेगा, सर्व करेगा। ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बिजनेस टू। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपकी किस्मत में है बिजनेस। अभी शायद नहीं करो, अभी शायद बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन बिजनेस है आपके लिए। आप अगर चाहो आगे सोच सकते हो। मुझे इस कार्ड से ना एक डिले की एनर्जी भी महसूस हो रही है। मतलब जैसे कि आप मेहनत करना शुरू करोगे, एक टाइम फ्रेम के बाद ही उसका फल मिलना आपको शुरू होगा। तुरंत ही यूं फल मिलना ऐसा नहीं होगा, एक टाइम के बाद थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी आपको पेशेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि इस कार्ड को अगर अच्छे से आप देखो ना, तो आपको दिखेगा, अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ जी, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस पर्सन ने जैसे कि ना ये गार्डन को सजाने की जिम्मेदारी लिया है। बहुत हार्ड वर्क ये पर्सन कर चुका है या फिर ऑलरेडी कर रहा है, ताकि ये गार्डन फिर से जिंदा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो सारे के सारे फूल पत्ते सब मर गए हैं, सब मुरझा गए हैं, ठीक है, लेकिन उनके पीछे ऑलरेडी न्यू फूल उग रहे हैं, न्यू पत्ते उग रहे हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है वो फूल, ठीक है। इनको यही दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे जो पत्ते हैं, फूल हैं, वो झड़ रहे हैं, वो मुरझा गए हैं, लेकिन इनके हार्डवर्क का फल ऑलरेडी पीछे से आ रहा है, ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। ये उनको अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा। मतलब एक डिले की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो जो भी आप काम करोगे उसका फल तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको उसके लिए, तुरंत नहीं मिलेगा। ये मैं बोलने की कोशिश करूँ, बट है, एप्रिसिएशन है, एक सोसाइटल रेस्पेक्ट, एक बंच ऑफ लोगों के बीच में आप हाईलाइटेड रहोगे, बहुत तारीफ मिलेगी आपको। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली आप करोगे जिसमें नेम एंड फेम की ऊर्जा है। बिजनेस है आपकी किस्मत में, बिजनेस, आप बिजनेस करोगे, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कुछ होगा आपका, आपका खुद का कुछ होगा जहां से आप कमाओगे पैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, डिले की एनर्जी है थोड़ी सी। एनवी, लोग ना, सच्चे लोग इस जन्म में थोड़े कम मिलेंगे, और मुझे पता है ये क्यों ऐसा है। रीजन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मैं ये कार्ड की एनर्जी को देखकर मैं बता सकती हूँ। बेसिकली ना आप कितना भी सोशल होना चाहो,
ज्यादातर लोग ना ऐसे ही आपको मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे, जो आपको स्कैम करेंगे, जो शुरुआत में तो आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे लेकिन धीरे धीरे आपको दर्द देंगे। ऑल ऑफ अ सडन कांटेक्ट ब्रेक कर लेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपसे बात करना बंद कर देंगे और आपको लगे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो दोस्त था मेरा, ये तो दोस्त थी मेरी, अचानक से क्या हो गया। लव लव में भी बहुत बार धोखा मिलेगा आपको, बहुत बार लोग ब्रेकअप करके चले जाएंगे विदाउट एनी रीजन, घोस्ट कर लेंगे, ठीक है, ये सब बहुत फेस करना पड़ेगा आपको। ओके क्योंकि अब आपके मन में हो सकता है कि क्यों ऐसा क्यों है, क्यों मेरे किस्मत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा सोशल हो जाते तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते जो ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ये तारीफ तक, ये नेम एंड फेम तक, ये अप्रिसिएशन तक, ये जो आप खुद का कुछ करोगे कहीं पर बॉस अप की एनर्जी, ये नहीं हो पाता। ताकि ये हो पाए इसीलिए आपका सोशल लाइफ उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा या फिर आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा, बनेगा बहुत कम, मे बी कोई एक बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ होगा आपके जिंदगी में, ठीक है, वो भी थोड़े लेट लाइफ में आपको, लेटर लाइफ में आपको मिलेगा कोई एक ऐसा सच्चा दोस्त। प्यार की अगर बात करें तो मिलेगा, धोखा मिलने के बाद काफी बार धोखा मिलेगा, उसके बाद फिर प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। यहाँ पर नॉट फॉर एवरी वन, नॉट फॉर एवरी वन, ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ही ऐसा है, किसी किसी के लिए डेफिनेटली मे बी आपकी जो पहली शादी होगी वो आपका सही से चलेगा नहीं, उसके बाद आपकी जिंदगी में जो आपका ट्रू लव है वो एंटर करने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अभी लेट्स सी और क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। ये कार्ड शायद आना चाहता, 9 ऑफ व्हील्स। मैंने कहा ही था कि आप लोगों के लिए है बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहूंगी, बिजनेस नहीं कहूंगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चाहे ये आप आपका कोई खुद का क्लिनिक हो, ठीक है, कोई खुद का ऑफिस हो फ्रीलांसिंग में, आप अगर सपोज आप लॉयर हो, ठीक है, आपका खुद का फर्म, लॉ फर्म, ठीक है, या फिर सपोज आप बिजनेस तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सोशल मीडिया चैनल जहां से आप इनकम करोगे, कंटेंट क्रिएटर काइंड ऑफ, इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ, या फिर कोई स्टार्टअप, कुछ कैफे वगैरह, ठीक है, बेकिंग एंड ऑल, होम बेस्ड बिजनेस ऐसा कुछ, बट है डेफिनेटली आपका खुद का कुछ, मतलब किसी पर्सन के अंडर आप काम करोगे, ये शायद हो सकता है लेकिन उसकी वाइब्रेशन मुझे अभी तक नहीं दिखा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो किसी के अंडर, ये डेफिनेटली तय है कि आप आगे चल के खुद का कुछ करोगे, जॉब करते करते साइड बाय साइड खुद का कुछ करोगे, ऐसा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली खुद का कुछ करोगे आप। आई डोंट नो, अगर कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करे, मुझे अभी तक वो कार्ड नहीं मिला, वो वाइब्रेशन नहीं मिला, मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कन्वे करूंगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते भी हो ना, तो भी आगे चल के आपको आपका खुद का कुछ रहेगा, साइड बाय साइड कोई खुद का बिजनेस या फिर स्टार्टअप कुछ तो डेफिनेटली, मे बी ऑलरेडी बिजनेस का शौक आप रखते हो, राइट। 10 ऑफ कप्स, शादी काफी अच्छी होगी। मैंने कहा ना कि आपको ट्रू लव मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी लेट शादी हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए बहुत कम, बट किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि पहली शादी आपकी सही ना हो, उसके बाद जो सेकेंड मैरिज आपकी होगी वो बेहद ब्यूटीफुल होगी। तब लगेगा कि ओके, इतने बार धोखा, स्कैम, घोस्टिंग, ब्रेकअप क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा था, क्योंकि मुझे ये मिलना था। ओके मुझे डेफिनेटली दिख रहा है काफी काफी ब्यूटीफुल मैरिज आपकी होगी। आप की किस्मत में पेरेंटहुड भी लिखा हुआ है, चाहे आप मेल व्यूअर हो चाहे आप फीमेल व्यूअर हो, डजंट मैटर, आपकी किस्मत में पेरेंटहुड लिखा हुआ है। अगर अभी आप लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट वरी, अगर एनर्जी स्टक है भी ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है कि चीजें थोड़ी सी डिलेड मिलेगी आपको, जो भी, चाहे आप फिनेंसेस बोलो, लव बोलो, पैसे बोलो, चीजें थोड़ी सी डिलेड होगी आपकी जिंदगी में, आपको थोड़ा सा इंतजार डेफिनेटली करना पड़ेगा, बट मिलेगा जरूर। सेम गोज फॉर कंसीव एंड प्रेगनेंसी, बट प्रेगनेंसी है,
किस्मत में कंसीव करना, प्रेगनेंसी या फिर पेरेंटहुड है। आपकी किस्मत में पेट भी है, पेट का प्यार, फरी बेबीज का प्यार मिलना। ओके पेज ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एजुकेशन, काफी एजुकेटेड आप रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। नॉलेज गैदर करने का काफी शौक रहेगा। हायर एजुकेशन की यहाँ पर संभावना है। मुझे किसी किसी के लिए ना ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, पता है कि आप लोग ना मतलब पढ़ाई करोगे, उसके बाद फिर जॉब करोगे, उसके बाद एक टाइम के बाद ना फिर से पढ़ाई करने का मन करेगा, मे बी कोई कोर्स करने का मन करेगा, या फिर प्राइवेट जॉब करोगे, अपना जो भी डिग्री है वो कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट जॉब करोगे, और फिर ऑल ऑफ अ सडन महसूस होने वाली है कि ओके मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब किसी किसी के लिए कंटिन्यूड हायर स्टडीज रहेगी, ठीक है, किसी किसी के लिए बीच में आप एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब में चले जाओगे और उसके बाद ना फिर से स्टडीज के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट डेफिनेटली आप काफी नॉलेज गैदर करने वाले हो, नॉलेजेबल काफी रहोगे, ये आपकी किस्मत में है। काफी हायर स्टडीज दिख रहा है मुझे आपकी किस्मत में, जो लिखा हुआ है काफी हायर स्टडीज करोगे। एंड अगेन सोशल मीडिया के साथ आपका कुछ कनेक्शन रहेगा, मे बी कोई ऑनलाइन कोर्स आप कराओगे, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, या फिर कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बनना, बट सोशल मीडिया के साथ डेफिनेटली कोई कनेक्शन आपका रहेगा। ओके यहाँ पर कोई आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग आप करोगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो डेवलप करेगा, शुरू से ही नहीं, ठीक है। एक टाइम के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में ना एक एनहांसमेंट आपको देखना शुरू हो जाएगा। मतलब उससे पहले ना आपको खुद ही लगेगा कि अरे यार मैं सही से बात क्यों नहीं कर पाता हूँ, सही से बात क्यों नहीं कर पाती हूँ। मतलब जब भी लोगों के सामने बात करने का मौका आता है मैं डर जाता हूँ या फिर डर जाती हूँ, नहीं तो मैं जो सही बात बोलना होता है वो सही बात बोल नहीं पाती हूँ। कब सीखूंगी मैं, कब होगा स्पीच अच्छा फ्लुएंट स्पीच, या फिर कम्युनिकेशन फ्लुएंट कैसा कैसे होगा, कब होगा, एक टाइम के बाद होगा। शुरू शुरू में ना ये थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको कम्युनिकेशन में। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टैमर करोगे या फिर ऐसा कुछ, बट ऐसा होता है ना कि डरोगे बात करने से पहले, ठीक है, या फिर फ्लुएंटली बात नहीं कर पाओगे। ओके ये दिक्कत आपके साथ होगी, बट एक टाइम के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में ना एनहांसमेंट आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ओके बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन। कोई भी पाथ आप चूज कर लो, कंपटीशन से तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई ऑलरेडी पाथ आप चूज कर चुके हो अपने करियर के लिए जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन आप देख रहे हो, एंड वाइल एक्सपीरियंसिंग दैट कंपटीशन अगर आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड इतना कंपटीशन क्यों है, मुझे छोड़ के शायद भाग जाना चाहिए, मुझे छोड़ के शायद कुछ और चूज करना चाहिए जहां पर कंपटीशन ना हो, आप नहीं कर सकते वो। जहां पर भी जाओगे कंपटीशन तो आपके सामने होगा ही, कंपटीशन लड़ना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको वो चीज हासिल होगी। और ऐसा क्यों है, ताकि आपको उस चीज की वैल्यू सारी जिंदगी याद रहे, ताकि कभी भी उस चीज को पाने के बाद ग्रांटेड ना लो, जो कि ले सकते हो आप। ये टेंडेंसी है आप में, आप मानो ना मानो, मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, ये टेंडेंसी है आप में। और ताकि इस टेंडेंसी के तले दब के आप अपने सक्सेस को खो ना दो, इसीलिए सबसे पहले आपकी किस्मत में यही लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आपको वो हासिल होगा जो हासिल आप करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहे हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। कम्युनिकेशन, सी इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। कम्युनिकेशन स्किल्स काफी एनहेंस होगा एक टाइम के बाद, राइट एक टाइम के बाद ना। ऑल्सो आपका काम भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साथ ही मे बी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से आप बात करोगे सामने वाला पर्सन ही होगा, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बोलो, जैसे कि बैंक का वो काम जहां पर बैठकर आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कस्टमर्स के साथ, ठीक है, आई मीन अकाउंट होल्डर्स के साथ।
कम्युनिकेशन वाला काम आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ये आपकी किस्मत में है। जहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब बोरिंग डेस्क जॉब, जहां पर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, वो दैट काइंड ऑफ जॉब आप बहुत टाइम तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एचआर का जॉब हो सकता है, ये लॉयर के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डॉक्टर के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। ये जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, ये है आपकी किस्मत में। और भी देखते हैं। लव पार्टनरशिप, डेफिनेटली सच्चा प्यार है आपके लिए रखा हुआ। इस जन्म में आपको वो सच्चा प्यार डेफिनेटली मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है, हो सकता है किसी किसी के लिए सच्चा प्यार 25-26 ईयर्स जब आपकी उम्र होगी तब मिलेगा। किसी किसी के लिए ये 30 दिख रहा है मुझे, 29-30, किसी किसी के लिए 33-35 के बीच में, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी किसी किसी के लिए मैंने क्या कहा कि पहली शादी आपकी सही नहीं चलेगी, दूसरी शादी में आपको वो सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन दो, बट हाँ किसी किसी के लिए डेफिनेटली सच्चा प्यार है रखा हुआ आपके लिए, आपकी किस्मत में है। यहां से भी देखते हैं। बी ऑफ सर्विस, डोनेशन, इस जन्म में आप डोनेट करोगे। इतनी इनकम इस जन्म में आपको होगी कि आप खाना डोनेट करना, ठीक है, ये एक रिचुअल सा रहेगा, मतलब ये ना एक एवरी मंथ का कुछ रहेगा, या फिर बाई ईयरली कुछ रहेगा कि एवरी 6 मंथ्स आप एक डेट फिक्स्ड रखोगे कि उस दिन आप डोनेट करोगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि विंटर में आप एवरी विंटर आप ब्लैंकेट डोनेट करोगे, ठीक है, एवरी दिवाली आप खाना डोनेट करो, फूड पैकेट डोनेट करोगे, ऐसा कुछ रिचुअल ना आप रखोगे डेफिनेटली। मैनिफेस्ट, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, स्पेशली जो अभी आप मैनिफेस्ट करो, जो जिंदगी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, वो इसीलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। खुद का घर बोलो, एक अच्छी शादी बोलो, या फिर गाड़ी बोलो, प्रेगनेंसी बोलो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलो, सक्सेस, नेम एंड फेम बोलो, ये आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्ट ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी किस्मत में वो लिखी हुई है। ओके, काफी काफी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के साथ आप कनेक्टेड रहोगे। मुझे यहाँ पर गोल्ड दिख रहा है, मुझे यहाँ पर पर्ल्स दिख रहे हैं, मुझे एक एक्सपेंसिव आउटफिट दिख रहा है, मुझे एक्सपेंसिव बहुत सारे शूज दिख रहे हैं। बट यू नो इस कार्ड में ना एक बहुत प्यारी सी मैसेज भी है, वो ये है कि गोल्ड चेन नीचे गिरा हुआ है, इस कार्ड में है, आप अगर देख सकते हो गोल्ड चेन नीचे गिरा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आप में वो टेंडेंसी है कि आप ना वैल्यू नहीं कर सकते हो पैसों की, पोजीशंस की, जिस वजह से सबसे पहले आपको ना स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर चीजें हासिल होगी आपको। ओके, ताकि आप वैल्यू कर सको, ताकि आपको आप सक्सेस पाकर भी उसको आपको खोना ना पड़े, दैट्स द थिंग। चलिए यहां से भी देखते हैं। डिनायल, perhaps you are insisting that reality be something other than what it is. एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम जो ना आपके प्रोसेस को और भी डिले कर सकता है, मतलब ये टेंडेंसी है लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, आप करते हो कभी कभार। मतलब सपोज एक पर्सन ऑलरेडी आपको कह रहा है कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है, और इस चीज को ना एक्सेप्ट करने में आप बहुत टाइम लगा देते हो, और उस बीच आप क्या करते हो, आप उस पर्सन को जाकर बेग करते हो, उस पर्सन को जाकर बार बार कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों मुझसे दोस्ती नहीं करनी है, क्यों मेरे साथ आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्या मैंने क्या गलती किया, ये सब बहुत करते हो। एक टाइम के बाद जाकर आप एक्सेप्टेंस में आते हो कि ठीक है भाई, ये पर्सन दोस्ती नहीं करना चाहते, इट्स हिज फ्री विल, इट्स हर फ्री विल, मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपने जिंदगी पर फोकस करना है। ये एक्सेप्टेंस अगर पहले ही कर लेते तो जिंदगी
अब तक स्टक नहीं होती। एक्सेप्ट डिनायल मोड की वजह से आपकी जिंदगी काफी बार स्टक हो सकती है। तो जहां पर भी आपकी जिंदगी स्टक लगेगी ना, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं पर मैं डिनायल में तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप में ये टेंडेंसी है। करियर चेंज, करियर चेंज इज रिटन इन योर डेस्टिनी। हाँ जी। मतलब मे बी आप शुरू करोगे करियर से, ठीक है, उसके बाद फिर आपका करियर चेंज हो जाएगा। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करियर चेंज करोगे। ऐसा पुल आएगा कि मुझे ये इस करियर में नहीं रहना है, मुझे करियर शिफ्ट करना है। मतलब जैसे कि सपोज आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हुए आपको महसूस होने वाला है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप पहली मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे, उसके बाद फिर आपका मन करेगा कि नहीं, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं नहीं बना हूं, मैं कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। तो डेफिनेटली करियर चेंज यहाँ पर है, करियर चेंज यहाँ पर है। शुरू करोगे आप कोई और करियर से, जब आप स्कूल में पढ़ोगे या फिर कॉलेज में पढ़ोगे तो आप एक पर्टिकुलर करियर के बारे में आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक मी, मैं जब क्लास 10 में थी तो मुझे टीचर बनना था, इंग्लिश टीचर, ठीक है। उसके बाद जब क्लास 12 में मैं थी तब मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना था, तो मैंने मेरा कंप्लीट जो डिग्री है मास्टर्स तक मैंने साइकोलॉजी ही लेकर मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न एंड ऑफ कोर्स टैरो के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि टैरो के साथ साइकोलॉजी का एक बहुत पुराना रिश्ता है, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पता होगा कि टैरो के साथ साइकोलॉजी का एक बहुत पुराना रिश्ता है। बट एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि ऐसे इस तरीके से आप शुरू कोई और करियर से करोगे और फिर चेंज हो जाएगा आपका करियर पाथ, ठीक है। ऐसी एक यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं आपके किस्मत में। चलो यहाँ से देखते हैं अब। क्लाउड्स, दिस कार्ड अगेन टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी कि सबसे पहले आपको ना जिंदगी में क्लाउड्स दिखेंगे, डिफिकल्ट टाइम्स, स्ट्रगल्स, कंफ्यूजन्स, उसके बाद ही जाकर आपको ना सन की एनर्जी दिखेगी। मतलब न्यू बिगिनिंग एंड लव एंड सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। शिप, इंटरनेशनल लैंड के साथ कोई कनेक्शन रहेगा आपका, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपका जॉब ना ट्रांसफरेबल हो सकता है, एक जगह से और एक जगह पर ट्रैवल करना, ये आपके लिए लिखा हुआ है। ट्रैवलिंग काफी लिखा हुआ है। ये हो सकता है कि शादी के बाद आप कहीं और ट्रैवल करके कहीं और रहने लगोगे। किसी किसी के लिए करियर रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, करियर के पर्पस के लिए बहुत जगह पर आपको ट्रैवल करना पड़े, ट्रांसफरेबल जॉब या फिर शिफ्ट होना पड़े। किसी किसी के लिए करियर रिलेटेड आप विदेश भी जा सकते हो, विदेश फॉरेन लैंड्स के साथ कनेक्टेड होने का यहाँ पर मौका है। किसी किसी के लिए ट्रैवल घूमने की भी बात हो सकती है कि घूमोगे काफी ज्यादा इस जन्म में। ट्रैवलिंग है, ठीक है, ट्रैवलिंग डेफिनेटली है। बॉटम ऑफ द डेक है विप, बहुत लेसन्स है, बहुत लेसन्स है। अगर नेगेटिव तरीके से ना लो आप चीजों को, ठीक है, कि माय गॉड ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे गिराया क्यों जा रहा है, मुझे यहाँ पर मुझे धोखा क्यों मिल रहा है, अगर इस तरीके से चीजों को अब ना देखो, ठीक है, तो बहुत लेसन्स मिलेंगे, बहुत लेसन्स आपको सीखने को मिलेगा, बहुत विजडम गेन करोगे इस जन्म में आप। और विजडम गेन करो इसका एक ही मतलब है, आप बहुत आगे तक जाओगे जिंदगी में। लेसन्स को लर्न करो, चीजों को नेगेटिव तरीके से मत देखो, ठीक है। ये मेरे तरफ से एक पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। चलो जी यहां से देखते हैं। रिलेशनशिप रिपीट, कोई पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ ही आपकी होगी शादी इस जन्म में। कोई ऐसा लव स्टोरी मुझे दिख रहा है जो पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी न किसी रीजन की वजह से। यहाँ पर पास्ट लाइफ रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली आपके किस्मत में ये है कि आप पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ ही आपकी रिकंसिलेशन होगी इस जन्म में, और उन्हीं के साथ होगी आपकी शादी। सेल्फ डाउट,
आपके चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा भी होंगे, ठीक है, मतलब मदर वुंड या फिर फादर वुंड, या फिर आपके फैमिली कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। बचपन से ही आपको यूजलेस समझाना कि आप यूजलेस हो, इनएडिक्वेट हो, आप कंप्लीट नहीं हो। तो इस जन्म में आपको हीलिंग के थ्रू भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर 10 का नंबर है, हीलिंग के थ्रू भी जाना पड़ेगा। 10 का नंबर है, इसीलिए मैंने कहा कि मे बी फैमिली कार्मिक हो, या फिर मॉम कार्मिक हो, डैड कार्मिक हो, बहन कार्मिक हो, ऐसा हो सकता है, भाई कार्मिक हो। आपके लिए जो सक्सेस रखा हुआ है ना, जो अबांडेंस, जो इंडिपेंडेंस रखा हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ डाउट से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डाउट से गुजरोगे, मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स आपको मिलेंगे इस जन्म में। विप मतलब क्या है, बहुत बार मार पड़ेगी आपको, जिंदगी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने वाली हैं जहां पर मार बहुत पड़ेगी आपको, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार टूटोगे आप। उसके बाद जाकर आप हील करोगे खुद को, उसके बाद जाकर फिर लेसन लर्न करोगे, और उसके बाद जाकर फिर सक्सेस आएगी आपकी जिंदगी में। अबांडनमेंट फियर को हील करना पड़ेगा इस जन्म में, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और ये ना चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही हील होती है, मतलब पहले चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको दिए मतलब मिलता है, उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को आप हील करते हो, उसके बाद ही जाकर अबांडन, फियर बोलो, फियर ऑफ अबांडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये सब हील होते हैं। चलिए यहां से देखते हैं। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। यस, एक टाइम के बाद, जिंदगी का एक फेज बिताने के बाद आपको महसूस होगी कि आई नेवर नीडेड दोज विंग्स, आई नेवर नीडेड दोज एप्रिसिएशन। मुझे पीपल प्लीज करने की जरूरत नहीं थी कभी भी, मैं जैसी हूं, जैसा हूं, वैसा ही परफेक्ट हूं। ये समझने में काफी वक्त लग जाएगा। ओके, और 8 का कार्ड है, डेफिनेटली डिले के बारे में भी अगेन बात हो रही है, बट दिस कार्ड इज अ कंफर्मेशन कि आप उड़ने वाले हो। यू विल डेफिनेटली फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। अगेन दिस इज अगेन कंफर्मेशन कार्ड कि आप इस जन्म में उसी पर्सन के साथ आप सारी जिंदगी बिताने वाले हो जो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, सोलमेट है। ओके, और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जब आपको मिलेंगे ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप ना इनको डाउट करो, क्योंकि ये पर्सन आपको ना काफी आपको धोखा मिलेगा, आपके साथ फरेब होगी, आपको छोड़ा जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा, उसके बाद जाकर ये पर्सन एंटर करेंगे आपकी जिंदगी में। तो ना हर एक चीज का जो ट्रॉमा है वो इस पर्सन के ऊपर आप डालोगे कि ये भी पर्सन मेरे साथ ऐसा ही करेगा, तो ये एक जर्नी यहाँ पर रहेगी। और अगर एट ऑल मेरे ग्रुप नंबर 1 में से कोई है जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सारी जिंदगी अकेला रहने वाला हूँ, अकेली रहने वाली हूँ, तो मुझे शादी करनी नहीं है, नहीं, होल लाइफ बैचलरशिप मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, आपके एनर्जी में नहीं दिख रहे। मे बी अभी तो आप ऐसा फील कर रहे हो कुछ रीजन की वजह से, आई एम श्योर, बट नहीं, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं है। सारी जिंदगी के लिए आप बैचलर रहोगे, शादी नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है आपके लिए, ठीक है। चलिए जी, लास्टली देखते हैं आपके लिए एक फाइनल एडवाइस या फिर फाइनल गाइडेंस आपके जिंदगी में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए। पावर ऑफ डायनामिक्स, लव एंड पार्टनरशिप। सबसे पहली बात है, आपके पर्सनल लाइफ में आप किस पर्सन को कितना पावर दे रहे हो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वहां पर, आपसे सामने वाला पर्सन कैसी एनर्जी खींच रहा है वो समझना, एंड अगर सही नहीं लग रहा है तो वहां पर फुल स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रिक्ट
बाउंड्री मेंटेन करना पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ताकि एनर्जी लीक ना हो। मैजिक, मिरेकल, सिंक्रोनिसिटी, स्पिरिचुअल फोर्सेस के ऊपर भरोसा करना, ठीक है। इसको कब इस इन चीजों को कभी भी डाउट मत करना, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल क्यों ना देख रहे हो, कंपटीशन क्यों ना देख रहे हो, टफ फेजेस क्यों ना देख रहे हो, नेवर एवर डाउट ऑन दीज फोर्सेस। ट्रेजर्स इन द डीप एंड डार्क, शैडो वर्क, हीलिंग ओल्ड वुंड्स। जितना आप शैडो वर्क करोगे, चाइल्डहुड वुंड्स, ट्रॉमा को जितना हील करोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क जितना करोगे, उतना ही ज्यादा आप इस जन्म में क्या कर सकोगे, पावर को क्लेम कर सकोगे। और पावर क्लेम करोगे तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस के साथ आप अलाइन हो पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, आई होप कि दिस रीडिंग्स वुड हेल्प यू। आपको कहीं ना कहीं जाकर अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को 1111 डिवाइन मैजिकल नंबर के साथ ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी that's all, sending you lots of love, light, gratitude and all of the best wishes for all of your life areas। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को चैनल करने से पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके एंजल टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं बिफोर रिवीलिंग व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Sacred vision, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. जो देखोगे वो बनोगे। एक चीज होता है ना, एक चीज हम कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एग्जैक्टली दैट इज वॉट योर एंजल टीम वॉन्ट्स टू कन्वे टू यू। आप खुद को जिस तरीके से देखोगे वही बनते चले जाओगे। खुद की लाइफ जिस तरीके से आप देखोगे, अब वही आपकी लाइफ वही बनेगी। ओके अगर आप को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बेकार है, बहुत आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी आपकी किस्मत में कुछ भी अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसा आप सोचते चले गए, आपकी किस्मत में अच्छा कुछ लिखा हुआ होगा भी तो भी वो ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा आई मीन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कंटिन्यूसली एवरीडे इस अफर्मेशन के साथ जिंदगी शुरू करोगे, दिन शुरू करोगे कि टुडे आई एम एंटरिंग इनटू माय न्यू टाइमलाइन, टुडे आई एम एंटरिंग, मैं एक ऐसे टाइमलाइन में एंटर कर रही हूँ जहां पर मेरे लिए इमोशनल फुलफिलमेंट है, जहां पर मेरे लिए प्यार है, जहां पर फाइनेंशियल अबांडेंस है, ऐसे एवरीडे बोलकर जब आप अपना दिन आप शुरू करोगे, आपके कार्मिक अकाउंट जब तक चलने वाला होगा, जैसे कि सपोज अगर 5 मंथ्स चलने वाला होगा तो वो 3 मंथ्स में ही ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपके विजन में, आपके इमेजिनेशन में आपने वो मैनिफेस्ट किया है। तो मैनिफेस्टेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन अनलॉकिंग व्हाटएवर इज रिटन इन योर डेस्टिनी। मतलब आपके डेस्टिनी में जो भी कुछ अच्छा लिखा हुआ है उसको अनलॉक करने का एक सिंपल तरीका है, मैनिफेस्ट करो। सैक्रेड विजन रखो, जितना विजन आपका सैक्रेड रहेगा, प्योर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वही मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिखेगा, वही रियलिटी में शेप्ड होता हुआ आपको दिखेगा। एंड विद दिस कार्ड आपको ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे या फिर जो भी आप चाहोगे अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो इसीलिए चाह रहे हो, इसीलिए मांग रहे हो, आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ है इसीलिए। इट्स नॉट बिकॉज आपकी किस्मत में वो है नहीं और आप मांग रहे हो उस चीज को, नहीं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए रखा हुआ है, इसीलिए उसकी एनर्जी आप फील कर पाते हो, इसीलिए वो मांगते हो। हम सब, नॉट ओनली यू बट मी टू। बट यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, उस पर भरोसा करना है। जितना विजन आपका स्ट्रांग रहेगा, सैक्रेड रहेगा, प्योर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उतनी ही ज्यादा स्मूथली, क्विकर, फास्ट आप आपकी किस्मत में लिखी हुई अच्छी अच्छी चीजों को भी अनलॉक कर पाओगे। सो
Have faith in your visions. Okay, always have faith in your vision. Never ever doubt your vision. Never ever. Fine. चलो अभी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। आपकी किस्मत में मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ओके, ये फाइनेंशियल इनफ्लो काफी इस जन्म में आप इतना कमाओगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कितना कमा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट आपको 2-3 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे बैंक में। कोई एक बिजनेस अकाउंट होगा, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, ऐसा कुछ। ओके, बहुत फाइनेंशियल इनफ्लो आपको आप देखोगे इस जन्म में। और एक जगह से ये इनकम नहीं होगी, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज आपके बनेंगे इस जन्म में। किसी किसी के लिए 3, किसी किसी के लिए यहाँ तक कि 4। ओके, वंडरफुल। और भी देखते हैं डिसीट। और डिसीट इस कार्ड में ना आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर पैसे के साथ डिसीट हो रही है। मतलब कमाओगे भी और ऐसे ऐसे ऑफर्स, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑफर्स भी आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको इस जन्म में ना आपके पैसे लूटने आएंगे। शुरू शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आपको ना सीखना पड़ेगा, समझना कौन किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं, पैसों के मामले में किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस जन्म में आपको मिलेंगे जो आपके पैसे लूट के लेके जाने वाला है। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो संभल के रहिएगा। आपको थोड़ा सा जहां पर भी पैसों के साथ आपको डीलिंग करनी है वहां पर पहले बैकग्राउंड चेकिंग करो। कितना भी वो पर्सन टेम्पटिंग एक ऑफर आपको क्यों ना दे रहा हो, चाहे आप कुछ खरीदने क्यों ना जा रहे हो, सपोज एक फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, या फिर सपोज आप कोई इंश्योरेंस कराने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर भी आपको अच्छे से बैकग्राउंड चेकिंग करनी है। सपोज कोई ट्रैवल कंपनी के साथ आप डील करो ट्रिप में जाने के लिए, उस ट्रैवल कंपनी के बारे में भी अच्छे से आपको क्या करना है, बैकग्राउंड चेकिंग करनी है, सॉरी, ठीक है, अच्छे से बैकग्राउंड चेकिंग करनी है, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि क्या असल में वो पर्सन सच्चे हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तब जाकर उस पर्सन के साथ आप पैसों की डीलिंग करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, आपकी किस्मत में है ये चीज, जो आपको मतलब आपके पैसों को लूटने आएंगे, नॉट आपको बट आपके पैसों को लूटने आएंगे। आप बहुत सारी जगहों पर पैसे खो सकते हो, पैसे स्कैम्ड हो सकते हो। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है पहले सीख कर इन्वेस्ट करो। कम इंफॉर्मेशन से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करना है, आपके लिए नहीं है वो सही। अगर आप करते हो ना तो बाद में जाकर काफी दिक्कत फील करना पड़ेगा, फिर मतलब काफी लॉसेस देखोगे, एट फर्स्ट काफी लॉसेस देखोगे। जितना कमा रहे हो तो बहुत ब्यूटीफुली, लेकिन जा भी रहा है ऐसा आपको देखने को फिर मिलेगा। ट्रेडिंग बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो, ऐसी चीजों में ना अगर इन्वेस्ट करना ही है आपको, सबसे पहले सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। विदाउट प्रॉपर नॉलेज आगे मत बढ़ो, ठीक है, क्योंकि है ये आपकी किस्मत में ऐसी चीजें। एनीवे, नेक्स्ट कार्ड है एक्शन। आप ना आपके करियर के लिए मैं बोल रही हूँ, जब भी आपको कोई करियर, आप एक से ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर है ही,
3 या फिर 4 अर्निंग सोर्सेज आपके होंगे। ऐसे ऐसे अर्निंग सोर्सेज बनाने की कोशिश करो जहां पर थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़े। कंप्लीट पैसिव अर्निंग सोर्स अगर आप बनाओगे ना तो होगी दिक्कत यहाँ पर आपको, क्योंकि मे बी आपके सैटर्न की प्लेसमेंट ही कुछ ऐसी है कि सैटर्न चाहेंगे कि आप हार्ड वर्क करो। आप 4-5 अर्निंग सोर्सेज बना के रखो, मतलब एक से ज्यादा बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बिजनेस ओपन करो जहां पर एटलीस्ट आपको थोड़ा सा भी हो तो मेहनत करना पड़े। ऐसा कोई अर्निंग सोर्स रखो, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह, इसमें ना मेहनत नहीं होती, मतलब पैसिव इनकम टाइप होती है, ठीक है। ये आपके लिए उतना सही नहीं बैठेगा, मतलब थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट हो भी जाती है ना, लॉस उससे ज्यादा होगी। कंप्लीट पैसिविटी जहां पर है वो अर्निंग सोर्स मत बनाया करो। अगर ऐसा कोई प्लानिंग आपके दिमाग में है कि कंप्लीट पैसिविटी, ठीक है, उसकी उस अगर वो अर्निंग सोर्सेज आपकी ज्यादा होगी ना, मतलब 3-4 ऐसे पैसिव इनकम आपने बना के रखा है और 2 ही इनकम सोर्स ऐसा है जहां पर आपको एक्टिव होना पड़ रहा है, तो खर्चे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फाइनेंशियल इनफ्लो तो होगी लेकिन खर्चे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पैसिव इनकम से जो पैसे आपको मिलेगा ना वो आप सेव नहीं कर पाओगे, सैटर्न आपको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, आप यूट्यूब चैनल 2-3 ओपन कर सकते हो, अच्छा चलेगा आपका। ओके, बिकॉज वहां पर आपको एटलीस्ट एक्टिव तो रहना पड़ेगा ना, वहां पर आपको एटलीस्ट मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब इतू सा भी हो तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। मेहनत करोगे तो वो पैसे आप सेव कर पाओगे, मेहनत नहीं करोगे, पैसिविटी के साथ इनकम करने की कोशिश करोगे, इनकम तो करोगे लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ना वो पैसे निकलता चला जाएगा। हेल्थ इश्यूज की वजह से, अनअवॉइडेबल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की वजह से, ठीक है, गाड़ी ऑल ऑफ अ सडन खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया और आपको फिर गाड़ी का गाड़ी को रिपेयर करना पड़ा आपको, तो ये सब आपके साथ काफी बार होगा, पैसे पानी की तरह बहता चला जाएगा, आप देखोगे। तो ऐसे इनकम सोर्सेज बनाओ जिससे आपको मेहनत करना पड़े, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आपके लेटर लाइफ काफी काफी सुखमय है, काफी काफी ज्यादा सुकून भरा है, काफी ज्यादा पीसफुल है, काफी अबांडेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ आप लीड करोगे। मतलब एक टाइम तक ना मेहनत आपको काफी करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी, जो कि मैंने कहा पैसिविटी के इनकम सोर्सेज ना ही बनाओ तो अच्छा है। ऐसे इनकम सोर्सेज बनाओ जिसमें आपको थोड़ा सा भी हो मेहनत करना पड़े, ताकि ठीक है वो पैसे आप सेव कर पाओगे। तो मेहनत सारी जिंदगी के लिए नहीं करना पड़ेगा, एक टाइम के बाद आप रेस्ट ले पाओगे, एक टाइम के बाद लेटर लाइफ में इतना सेविंग्स रहेगा कि आप रिलैक्स होकर अपनी लाइफ लीड कर पाओ, ठीक है। आपकी लेटर लाइफ बहुत ही रिलैक्स्ड दिख रहा है मुझे, बहुत ही सुकून भरा दिख रहा है मुझे, बहुत ही अबांडेंट लाइफ, बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ आप लीड कर रहे हो। हाँ, लेकिन वो बनाने के लिए, वो लेटर लाइफ बनाने के लिए उससे पहले की जो जिंदगी है, ओके, 30 to 40 ईयर्स तक में भी आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे फल नहीं मिलेगा, फल भी काफी मिलेगा, लेकिन मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपकी किस्मत में और क्या लिखा हुआ है। सिक्स ऑफ व्हील्स। जस्टिस के साथ रिवॉर्ड एंड रेसिप्रोकेशन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा आपकी किस्मत में है ही नहीं लिखा हुआ कि आप कहीं पर मेहनत करोगे और वहां से आपको फल प्राप्ति नहीं होगी। डेफिनेटली होगी फल प्राप्ति। आप जहां पर भी मेहनत करोगे वहां से आपको वापसी में चीजें जरूर मिलेगी। जस्टिस विल ऑलवेज बी सर्व्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभार जल्दी जस्टिस सर्व हो सकता है आपकी जिंदगी में, कभी कभार जस्टिस थोड़ा सा लेट सर्व हो सकता है, लेकिन जस्टिस डेफिनेटली सर्व होगी। आप जहां कहीं भी अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, आपको रिवॉर्ड एंड रेसिप्रोकेशन जरूर मिलेगा। ऑल्सो और एक बात है, पता है, आप स्पिरिचुअली गाइडेड भी हो, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड भी हो। आपके साथ अगर गलत कोई करता है ना, आपकी किस्मत में ये भी इंफॉर्मेशन है, आपके साथ कोई गलत एट ऑल करता है ना, आपको पता चले ना चले, वो उनको अपना कार्मिक पनिशमेंट अपने टाइम के हिसाब से मिल जाता है, मिल जाएगा।
चाहे आपको ये पता चले ना चले, दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज ये होता है, ऑलरेडी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने ऑलरेडी आपको दुख दिया है, दर्द दिया है। आपको मे बी आपके साथ उस पर्सन का कांटेक्ट नहीं है तो आपको पता नहीं है, पता नहीं चलता है, बट उनको सही टाइम पर उनका कार्मिक पनिशमेंट मिल जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत 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 ज्यादा गाइडेड हो, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेज ऑफ कप्स। प्यार है, प्यार है, वार्मथ है, लाइफ विल सरप्राइज यू, बेहतर से बेहतरीन चीजों के साथ लाइफ आपको सरप्राइज करने वाली है। मुझे आपके फ्यूचर के लिए ऐसे ऐसे ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं जो शायद आप अभी बैठकर जब ये रीडिंग देख रहे हो ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। ऐसे ऐसे ऑफर्स एंड ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। एंड डेफिनेटली प्यार, स्पेशली बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव मैरिज दिख रहा है, आपकी किस्मत में है, लव मैरिज होगी आपकी। ठीक है, काफी रोमांटिक पार्टनर मिलने वाला है। मे बी आपसे उम्र में कम होंगे आपके पार्टनर, या फिर मैच्योरिटी में थोड़ी से थोड़ा सा कम हो सकता है आपके पार्टनर, बट काफी प्यार करेंगे, काफी हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे आपको, काफी सरप्राइजेस देंगे, डेट प्लान करेंगे, उनके साथ लाइफ काफी हॉट एंड हैपनिंग रहेगी। तो पार्टनर काफी अच्छा मिलेगा, लाइफ पार्टनर आपको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे स्पेशली अगेन करियर वाइज, ठीक है, जो आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करेंगे। थोड़ा सा संभल के ट्रस्ट करना है, किसके साथ आप करियर प्लानिंग शेयर कर रहे हो, करियर सीक्रेट शेयर कर रहे हो, किसको आप करियर में कॉलीग समझ के दोस्त मान रहे हो, थोड़ा सा ये देखना है। ठीक है, यहाँ तक कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके साथ जो पढ़ते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, सब आपके दोस्त नहीं होते हैं। ओके, सो करियर एंड फिनेंसेस रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बच के रहना है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी किस्मत में है कि आप एक थ्रोन में बैठ रहे हो। ओके, गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए, ऑल्सो आपके लिए कोई ऐसा पोजीशन मुझे दिख रहा है जहां पर बैठकर आपके अंडर बहुत लोग काम करें, ये बिजनेस में भी हो सकता है। ठीक है, आपको कोई ऐसा पोजीशन मिलेगा जिस पोजीशन को हासिल करने के बाद आपके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे, आप हायर करोगे, आप पे आउट करोगे, बॉस अप की एनर्जी। ठीक है, ये कार्ड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात करता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी है आपकी किस्मत में लिखा हुआ। डेफिनेटली सक्सेस है, और एक ऐसा सक्सेस जो आप खुद हासिल करोगे। मे बी कुछ ऐसा आप अपने करियर एंड फाइनेंशियल एरिया में करोगे जो आपके फैमिली से काफी अलग हो। आपके फैमिली जिस तरीके से जो भी आपके फैमिली कर रहे हैं, जो भी आपके पापा करियर में करते हैं, वो आप नहीं करोगे, उनसे कुछ अलग हटके करोगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सक्सेस, एक ऐसा पोजीशन दिख रहा है जो आप खुद अपने हार्डवर्क, अपने एफर्ट से कमाओगे, किसी के मदद से नहीं, किसी को ब्राइब करके नहीं, अपने मेहनत से ये कमा रहे हो, आप अपने मेहनत से ये पोजीशन हासिल कर रहे हो। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। राइट, चलिए अब यहां से देखते हैं आपके लिए क्या रखा, मतलब आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। टीचिंग एंड लर्निंग, ट्रेनर बनना, गाइड करना किसी को, टीचर प्रोफेसर बनना, कोर्स कराना, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे
ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन है आपकी किस्मत में। इस जन्म में भी आपको ना सिखाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। ऑल्सो ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि आपको ना आपके ब्लड लाइन को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। आपके बिलीफ सिस्टम में भी उनसे बहुत अलग होगी। इस जन्म में आपको अपने ब्लड लाइन को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, बहुत सारी गलतियों को दिखाना पड़ेगा कि ये इस जनरेशन में सही नहीं है। वाई नॉट लव मैरिज? लव मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम है? अगर अरेंज मैरिज सही है तो लव मैरिज क्यों सही नहीं है? अगर गवर्नमेंट जॉब सही है तो बिजनेस क्यों सही नहीं है? या फिर अगर बिजनेस सही है तो गवर्नमेंट जॉब क्यों सही नहीं है? सो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप अपने ब्लड लाइन को भी सिखाओगे। आप एक मेंटोर के रूप में आ रहे हो। आपकी किस्मत में है कि आप मेंटोर बनोगे, आप गाइड बनोगे। बहुत सारे लोगों को आप लाइफ लेसन सिखाओगे, बहुत सारे लोगों को आप करियर वाइज कुछ सिखाओगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, डोमेस्टिक हार्मनी, आपकी शादी काफी अच्छी होगी, फैमिली में काफी पीस, काफी हार्मनी आने वाला है। और कहीं ना कहीं आपकी वजह से, अगर अभी आपके फैमिली में वो हार्मनी, वो पीस आप नहीं देख पा रहे हो, आपके वजह से ये पीस, ये हार्मनी रिस्टोर होने वाली है। मे बी आपके सक्सेस की वजह से, आपके तरक्की की वजह से, आपकी सफलता की वजह से आपके फैमिली में हार्मनी आने वाली है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होने वाली है। आपकी वजह से डोमेस्टिक हार्मनी एंड पीस रिस्टोर होने वाला है, और आपकी शादी भी काफी अच्छी होगी। इस जिंदगी में ना आपको ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे मौके मिलेंगे प्राउड फील करने के लिए, लेकिन बस वही बात है कि अहंकार नहीं करना है आपको। बट अहंकार करने के बहुत सारे मौके मिल जाएंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे आपको, लेकिन अहंकार करना नहीं है। ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो करना पड़ेगा आपको, खुद को, खुद के तरफ कंट्रीब्यूशन। ओके, कि अहंकार तो करने का ही मौका है ये, लेकिन करना नहीं है। फाइन, और भी देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। यहां से भी द ग्राइंड, किसी किसी का कोई कैफे हो सकता है इस जन्म में, कोई कैफे, बेकरी बिजनेस। ठीक है, बट मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी मैंने कहा ना कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक दिस कार्ड, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर कोई टीम लीडर आप बन रहे हो। ओके, कोई टीम लीडर आप बन रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो आप, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन रहे हो, बॉस बन रहे हो आप, सीईओ बन रहे हो आप। ठीक है, यहां तक पहुंचने से पहले ना एक ग्राइंडिंग स्टेज आपको देखना पड़ेगा। काफी टाइम तक सीखना, काफी टाइम तक स्टूडेंट रहना। ओके, बार बार चीजों को सीखना, बार बार जीरो से स्टार्ट करना जर्नी को, ये आप काफी देखोगे। ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये इसीलिए होने वाला है ताकि आप ये बन पाओ, क्योंकि ये बनने के लिए प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ये बनने के लिए नॉलेज, इनफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इनफ नॉलेज तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है इनफ नॉलेज, जब आप ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरोगे। ये ग्राइंडिंग स्टेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इस ग्राइंडिंग स्टेज से आप नहीं गुजरते या फिर नहीं गुजर रहे हो, देन वहां तक उस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, सीईओ, टीम लीडर, मैनेजर नहीं पहुंच पाओगे। तो सक्सेसफुल उस पोजीशन को हासिल करने के लिए आपको ये स्ट्रगल, स्टूडेंट मेंटेलिटी, ग्राइंडिंग स्टेज परस्यू तो करना ही पड़ेगा। एंड जब परस्यू कर रहे हो, वहां पर आपको नेगेटिव फील नहीं करना है कि ओ माय गॉड, कितने टाइम से मैं स्टूडेंट ही हूँ, बार बार मुझे ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, क्यों ऐसा चल रहा है। मतलब सपोज आप किसी टीम लीडर के अंडर हो, ठीक है,
आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपको बार बार सीखना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, मतलब आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो डू नॉट फील लाइक कि मुझे क्यों प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मुझे तो प्रमोशन, मैं तो प्रमोशन डिजर्व करता हूँ या फिर करती हूँ। डू नॉट फील लाइक दैट। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये ग्राइंडिंग स्टेज मुझे इसीलिए दिया जा रहा है ताकि मैं प्रोफिशिएंट हो सकूं, ताकि उस पोजीशन के लिए मैं प्रिपेयर हो सकूं। मुझे मेरा प्रिपरेशन स्टेज चल रहा है अभी, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी किस्मत में है। फिनिश लाइन जो शुरू करोगे वो खत्म डेफिनेटली होगी। इनकम्प्लीट कोई भी काम नहीं रहेगा अगर आप खुद इनकम्प्लीट उसे नहीं छोड़ते हो। तो आपकी किस्मत में ये लिखा है ही नहीं कि आपका कोई काम इनकम्प्लीट रहेगा, नहीं। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो इनकम्प्लीट, ऐसा सी फिल योर कप, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के साथ। वो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर उसके बीच में आप खुद छोड़ के भाग जाते हो वो मैदान, तो फिर वो अलग बात होगी फिर, ठीक है। सी यहाँ पर मैंने कहा ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरना पड़ेगा। अगर ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरते वक्त आप उसी जर्नी को परस्यू करते हो, इस ग्राइंडिंग स्टेज को पॉजिटिवली लेते हो, देन फिनिश लाइन विल बी योर्स। कोई रोक नहीं सकता आपको, किस्मत साथ दे रहा है। किस्मत कह रहा है कि आप जो भी शुरू करोगे वो खत्म जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेंगे, किस्मत वो लक एक्टिवेट करवाएंगे, अगर आप बीच में छोड़ के नहीं भागते हो तो। ओके, चलिए अभी हम यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। Peacemaker, you are being called to apply diplomacy and tact to a different situation. Okay. आपके किस्मत में पीस मेकर की इंफॉर्मेशन है, मतलब आप एक ऐसा पर्सन हो जो हार्मनी रिस्टोर करने वाला है, जो पीस रिस्टोर करने वाला है। इट कैन बी इन योर फैमिली, इट कैन बी इन सोसाइटी, जैसे कि जज बनना, ओके, लॉयर बनना, या फिर कोई भी लीगल इशू के साथ काम करना, ये है आपकी किस्मत में। अगर ऑलरेडी उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ये है आपकी किस्मत में। आईपीएस आईएएस बनना, ओके, आईएफएस बनना, ठीक है, डिप्लोमेट आई मीन बनना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स में काम करना, ये है आप में, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है। ऑल्सो स्पिरिचुअल हीलर बनना, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर भी पीस रिस्टोर करते हैं, कलेक्टिव में पीस रिस्टोर करते हैं, किसी इंडिविजुअल के मन में पीस रिस्टोर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनना, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना, ठीक है। सो पीस रिस्टोर करोगे, ऐसा कोई काम में भी इस जन्म में आप कर सकते हो। लाइफ कोचिंग, मोटिवेशन स्पीकर, साउंड हीलर भी ना माना जाता है पीस मेकर, क्योंकि वो आपके माइंड को शांत कराता है, यू नो, कामनेस गिफ्ट करता है, राइट। तो या दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड करियर पाथ फॉर यू। मतलब आपके किस्मत के साथ अलाइंड है ऐसे करियर पाथ्स, ठीक है। प्रिकैरियस, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विद योर फिनेंसेस। सी, आपके करियर के पाथ सबसे पहले ना बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरने वाला है, ठीक है, मतलब ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरने वाला है। और उस स्टेज को अगर आप परस्यू करते हो, अगर हार नहीं मानते हो, आप अगर डिसकंटिन्यू नहीं करते हो, तो किस्मत कभी भी उस चीज को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ने वाला। आपका किस्मत आपको सपोर्ट करने वाला है कि यू हैव ऑल द राइट टू परस्यू इट एंड टू रिसीव इट, क्योंकि पहले ही आपको बोला गया है कि आपका हर एक हार्ड वर्क एंड एफर्ट रिवॉर्डेड होगा। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। फिनिश लाइन तक जरूर पहुंचोगे आप, अगर आप खुद बैक ऑफ नहीं करते हो तो, ठीक है। अंडरवर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है, वही बात है कि पैसिव इनकम, पैसिविटी के साथ इनकम जितना कम करोगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। पैसिविटी के साथ ज्यादा इनकम करने की कोशिश करोगे तो पैसे बाहर निकलने के भी ना रास्ते बन जाएंगे ज्यादा, ओके। चलो अभी यहां से देखते हैं। ओके, दो कार्ड्स मुझे चाहिए था, दो कार्ड्स मुझे मिल गया। जेंटलमैन, डेफिनेटली
आपका जो पार्टनर होने वाला है वो ड्रीम कम ट्रू पार्टनर होने वाला है, चाहे आप मेल व्यूअर हो फीमेल व्यूअर हो, डजंट मैटर। जस्ट बिकॉज जेंटलमैन आया है तो ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए नहीं है। ये कार्ड, इस कार्ड की जो एनर्जी है ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। मतलब आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट अपने पार्टनर से मिलने वाला है, वो प्यार, वो एहसास, वो कंप्लीशन आपके पार्टनर से आपको मिलने वाला है, जो कहीं ना कहीं हम सब ड्रीम करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने पार्टनर में। वो मैनिफेस्टेड पार्टनर आपको मिलने वाला है इस जन्म में। डेफिनेटली आपकी किस्मत के साथ वो अलाइंड है। राइडर कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है गाड़ी। गाड़ी डेफिनेटली आपकी किस्मत के साथ अलाइंड है। एक नहीं, एक से ज्यादा ही कार्स आप ओन कर सकते हो इस जन्म में, ऐसा एटलीस्ट आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लाइट्स में काफी आना जाना आपका होगा इस जन्म में, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। विदेश में सेटल्ड होना, विदेश में जाना, अगेन अगर डिप्लोमेट होते हो आप, आईएफएस जैसे कि, ठीक है, अगर ऑफिसर होते हो आप, देन डेफिनेटली आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर आपको घूमना, मतलब काम के लिए जाना पड़ेगा, राइट। तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है, मौजूद है, राइट। लेट्स सी अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स। यहाँ से ओवरवर्क्ड, मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा। मैंने कहा ना पहले से ही, मैं वही चीज आपको बोल रही हूँ, पैसिविटी के साथ इनकम जितना कम करने की आप कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए भला, मतलब गुड है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो अलाइंड है। पैसिविटी के साथ इनकम करोगे, फिनेंसेस बाहर निकलते चले जाएंगे। लेकिन काम करोगे, काम करोगे तो काम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ओवरवर्क लगेगा, एक टाइम तक बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन पैसे भी डबल मिलेंगे आपको। एक टाइम तक बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद फिर लेटर लाइफ सुकून भरा रहेगा, बैठ कर आराम से एंजॉय कर पाओगे अपनी जिंदगी, इधर उधर घूम कर। ओके, सो ये है आपकी किस्मत के लिए। कोई फार्मिंग लैंड आप ओन कर सकते हो इस जन्म में, ऐसा दिख रहा है मुझे। सी अगेन डिसीट, ये कार्ड अगेन कंफर्म कर रहा है करियर एंड फिनेंसेस में ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको डिसीट यानी कि धोखा, स्कैम कर सकते हैं, उनसे बचे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, वेल्थ का कार्ड है, ठीक है, अबांडेंस, एंटाइटलमेंट, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है यहाँ पर। वो तो है ही रखा हुआ, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए आया था, डोर ऑफ वैल्यू, है ना। बहुत पैसे इस जन्म में आपको हासिल होने वाले हैं, बस पैसों को हैंडल थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, सही तरीके से। चलिए यहां से देखते हैं अब। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, जो भी काम, जो भी विश आप मांगोगे, जो भी काम आप शुरू करोगे, वो पूरे होने के चांसेस 100% है, मैनिफेस्ट होने के चांसेस 100% हैं। पहला ही कार्ड आपको क्या बोला गया है, सैक्रेड विजन। रिमेंबर, आप जो विजन में रख रहे हो वो पूरे हो सकते हैं, वो आपकी किस्मत के साथ अलाइंड है, बस आपको अपने विजन पर भरोसा करना पड़ेगा। सैक्रेड रखो, प्योर रखो, पॉजिटिव रखो अपने विजन को। आपके किस्मत में जो भी अच्छी अच्छी चीजें लिखा हुआ है वो सब कुछ अनलॉक होगा, होकर ही रहेगा। बस हार नहीं मानना है आपको, ठीक है, आपको बोला जा रहा है बस हार नहीं मानना है, आप डेफिनेटली अचीव करोगे अपने हर एक ड्रीम को। बस आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है, अगर आप नहीं भाग रहे हो तो किस्मत भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ने वाला उस चीज को। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वीटहार्ट, अभी से, ठीक है। अगर हेल्थ का आप ध्यान सही से रखते हो देन देखो, एक एज के बाद नॉर्मली क्या होता है, हम सबकी, हर एक इंसान को आप देखो थोड़ी बहुत इश्यूज तो आती ही हैं, वो तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन एज से पहले ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, बीपी, स्ट्रेस की वजह से ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेल्थ का सही ध्यान रखते हो तो ही, बहुत शुगर इनटेक करना, सही टाइम पे मील ना लेना, पानी ठीक से ना पीना, ठीक है, ये अगर आप करते हो, या फिर ज्यादा मूवमेंट बॉडी में नहीं लाते हो, अगर ये सब आप करते हो देन समय से पहले ही हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके, स्पेशली ओबेसिटी,
वेट गेन करना अननेसेसरीली, ठीक है, एलर्जिक होना, स्किन डिजीज, आई इश्यूज, लिवर प्रॉब्लम, स्टोमक इश्यूज, ओके, आर्थराइटिस किसी किसी के लिए ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओह माय गॉड, सी जस्टिस इज कमिंग। मैंने कहा ना कि आपकी किस्मत में ये लिखा ही हुआ है, कोई आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, आपकी किस्मत खुद नहीं करेगा कोई आपके साथ नहीं कर सकता। आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। आपके साथ कोई बुरा करेगा तो कभी ना कभी उसको उसका फल मिलकर ही रहेगा, चाहे आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, बात वो नहीं है, उसको उसका फल मिलके रहेगा सही टाइमिंग पर। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, मतलब डेफिनेटली होता है, क्योंकि आपकी किस्मत में ही ये चीज मेंशन्ड है, लिखा हुआ है। ओके, चलिए लास्टली अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस, फाइनल एडवाइस है इस जन्म में आप, ताकि अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सको, इन एनर्जीज के साथ खुद को अलाइन कर सको। ओके, सबसे पहला है जेनिथ एट द पीक, विक्ट्री, अचीवमेंट, टैंजिबल, अबांडेंस। विश्वास करो कि यू आर अबांडेंट, यू हैव द पावर टू अट्रैक्ट अबांडेंस, यू आर एन अचीवर, आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है। इस रीडिंग में जो भी बोला गया है आपको उस पर बस भरोसा करो, ये सबसे पहला स्टेप होगा फॉर द अलाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शन, बाउंड्री, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ट्रस्टिंग इन डिवाइन प्रोटेक्शन। जब कोई काम नहीं बन रहा है, ट्रस्ट करो कि ये काम इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर काम बन जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। अगर मुझे फेलियर मिल रही है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, यहाँ से मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ सीखने को बोला जा रहा है। ग्राइंडिंग स्टेज चल रही है तो डेफिनेटली ये मुझे प्रोफेशन बनाया जा रहा है। तो डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन पर ट्रस्ट करो एंड बाउंड्रीज क्रिएट करो अपने इर्द गिर्द, स्पेशली व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ समवन इन योर करियर, प्रोफेशनल लाइफ और इन फाइनेंशियल एरिया। ठीक है, कभी भी किसी को ट्रस्ट करके पैसे दे दिया आपने, अरे फ्रेंड है ठीक है, मत करो ये, डू नॉट डू दैट। ओके, listening to the ancestors, inherited patterns, traditions, integrated wisdom versus knowledge. Bloodline healing, बहुत सारी चीजें हैं आपके फैमिली में, आपके ट्रेडिशन में, आपके ब्लड लाइन में जो चलता हुआ आ रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस की जरूरत है जो आपको भी पता है। उन चेंजेस को रिस्टोर करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है। अंडरस्टैंड कि आपके ब्लड लाइन में क्या अब और वर्कआउट नहीं कर रहा है, कहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को मेंटेन करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, रादर ज्यादातर चीजें ऐसी ही हैं आपके ब्लड लाइन में जो चेंज करने की जरूरत है। उसको ढूंढो और चेंज करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा? आप अलाइंड हो पाओगे अबांडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। आई होप दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे और द अदर। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है आपको, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को 444 इस मैजिकल डिवाइन नंबर के साथ एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।